कर्ज माफी के वादे से कांग्रेस ने किया सत्ता का रास्ता साफ। बिता दिए 5 साल, किसान पूछता रहा कब होगा कर्ज माफ। विपक्षी भाजपा का कर्ज माफी बना हथियार। अब वो आए सत्ता में तो लगा आएगी कर्ज माफी की बहार। योजनाओं के नाम बदले गए, विदेश दौरे भी हो रहे हैं। 9 महीने बीत गए विपक्ष को सत्ता में आए, लेकिन किसान अभी कर्ज माफी की बाट जो रहे हैं। 4 वर्गों में सबसे खास वर्ग होता है किसान, जिन्हें हम अन्नदाता भी कहते हैं। पर हमारे देश में तो अन्नदाता के नाम पर भी राजनीतिक पार्टियां अपनी जेब भरने में लग जाती हैं। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, पार्टियां वादे करना शुरू कर देती हैं और चुनाव होने के तुरंत बाद वादा खिलाफी कर अपने वादों से मुकर भी जाती हैं। खैर, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसान के साथ धोखा हुआ है। आज हम आपके सामने राजस्थान के किसान के कर्ज की एक ऐसी रिपोर्ट पेश करेंगे जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इस खबर में हम आपको तथ्य के साथ बताएंगे कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो कर्ज माफी को लेकर क्या कुछ वादे सरकार ने किए थे। फिर जब कांग्रेस चुनाव हार गई तो बीजेपी ने क्या कुछ किया। किस तरह से बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पर सवाल उठाए थे, पर फिर इसका क्या किसानों को कोई फायदा हुआ या फिर नहीं। आइए शुरुआत करते हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव का समय था तब किसान कर्ज माफी का मुद्दा चुनावी मुद्दा बन गया था। पार्टियां इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे को घेर रही थी। दरअसल हम आपको सीधा राजस्थान में किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर ले चलते हैं, जिसकी शुरुआत साल 2018 में हुई थी। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा नहीं सहेगा राजस्थान अभियान और परिवर्तन यात्राओं में जोर शोर से किसान कर्ज माफी का मुद्दा बनाकर अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ माहौल बनाकर सत्ता हासिल करने का रास्ता तलाश रही थी और उसमें वो कामयाब भी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के केंद्र और प्रदेश के हर छोटे बड़े नेता ने तमाम मंचों से, सभाओं से, प्रेस वार्ता के माध्यम से गहलोत सरकार पर पहले दिन से ही हमलावर बनी हुई थी। विपक्ष में रहते हुए किसान कर्ज माफी भाजपा का सत्ता प्राप्ति का सबसे बड़ा हथियार था। खैर, आपको एक ऐसा किस्सा बताते हैं जब कांग्रेस को कर्ज माफी को लेकर घेरा गया। 2018 के चुनावों में जब राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर आए थे तब उन्होंने एक मंच को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर राजस्थान में कांग्रेस सरकार आएगी तो उसी दिन के अगले 10 दिन तक में किसानों के कर्ज को माफ कर दिया जाएगा। आइए आपको पहले राहुल गांधी का वो बयान भी सुना ही देते हैं। भाषण में मैंने कहा था कि आप 10 तक गिनना, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ करेगी। और मैं इस स्टेज से खुशी से कहता हूं कि 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन में राजस्थान की सरकार ने कर्जा माफ करके दिखा दिया। खैर, उसी पर पलटवार करते हुए आइए अब आपको सुनाते हैं कि विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के उस बयान पर क्या कुछ बोला है। साथियों, कांग्रेस कैसे जनता से ठगी करती है, ये राजस्थान के किसानों से बेहतर कौन समझ सकता है। आप याद कीजिए, राजस्थान में चुनाव से पहले किसानों से क्या वायदा किया गया था। 10 दिन के भीतर सभी किसानों को कर्ज माफी करेंगे। ये गारंटी दी गई थी कि नहीं दी गई थी, मुझे बताइए। ये गारंटी के डोल पीटे थे कि नहीं? राजस्थान के लोग बताइए, उन्होंने कहा था ऐसा? कहा था? ये गारंटी दी थी? 10 दिन तो छोड़िए, अब तो 5 साल पूरे होने को है। कितने किसानों का वाकई में कर्ज माफ हुआ है, ये आप राजस्थान के लोग, मेरे किसान भाई बहन अच्छी तरह जानते हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में पौने 5 साल में 19,444 किसानों की जमीन कुर्क की गई थी। इन किसानों की जमीन कुर्क की रकम बैंकों में नहीं अदा करने के कारण कुर्क की गई थी। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि सहकारी बैंकों के कर्ज माफ किए गए हैं। कांग्रेस ने सहकारी बैंकों के कर्ज माफ करने का वादा पिछले चुनावों में किया था, लेकिन इसका कोई फायदा किसानों को नहीं हुआ। वहीं बीजेपी नेताओं ने
खूब बार इस मुद्दे को उठाया। किसान कर्ज माफी को लेकर अक्सर वो सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। वहीं इस पर भाजपा नेताओं का कहना था कि गहलोत सरकार किसानों से कर्ज माफी का वादा कर सत्ता में आई थी, लेकिन अब इस वादे को पूरा नहीं कर रही है। जानकारी के अनुसार राजस्थान के 99,97,692 किसानों पर 1,47,538.62 करोड़ रुपए का कर्ज है। जब बीजेपी इस मुद्दे को उठाती थी तो तत्कालीन सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का ये कहना था कि 22 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ किया। पिछले विधानसभा सत्र में गहलोत सरकार ने किसान कर्ज राहत आयोग गठित करने को लेकर विधेयक भी पारित करवाया था। प्रदेश की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी अशोक गहलोत पर सवाल खड़े किए थे। उनका कहना था कि 5 साल में हजारों किसानों की जमीन कुर्क की गई है, लेकिन गहलोत सरकार ने किसानों की कोई सुध नहीं ली। कांग्रेस ने साल 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी का वादा किया था। उस समय कांग्रेस ने ये नहीं कहा था कि केवल सहकारी बैंकों का ही कर्ज माफ करेंगे। राहुल गांधी ने भी कर्ज माफ करने का वादा किया था। खैर, अब जब बीजेपी सरकार सत्ता में है तो फिर से ये मुद्दा कुछ समय पहले ही सदन में उठा था। बता दें कि दिया कुमारी के भाषण के दौरान कई बार विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। इस दौरान दिया कुमारी ने भी विपक्षी सदस्यों पर तंज कसे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पिछली सरकार की तरह किसानों के लिए तथ्यहीन धोती घोषणाओं की बजाय किसानों को संबल देने का काम करेगी। हमारी सरकार ने गहलोत सरकार के 2023-24 के बजट के मुकाबले इस बार 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। हमने किसानों के लिए 96,787 करोड़ 27 लाख का प्रावधान दिया है। खैर, एक बार 18 जुलाई 2023 को जब सदन की कार्रवाई चल रही थी तो कांग्रेस सत्ता में थी, तो उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि 5 साल में किसानों से कर्ज माफी का वादा करने के बाद भी आज तक किसानों की कर्ज माफी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि इसलिए वर्ष 2019 में किसान सोहलनाल ने कर ली और करने से पहले अपना एक वीडियो बनाया कि वो राज्य सरकार की वादा खिलाफी से तंग आकर कर रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के 60 लाख किसान 1 लाख करोड़ का कर्ज माफ का आज भी इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्ज नहीं चुकाने पर किसानों की जमीनें नीलाम हो रही हैं और सरकार ने भी ये बात स्वीकार की है। इसी तरह विधायक धर्म नारायण जोशी, अविनाश महर्षि, फूल सिंह मीना और चंद्रकांता मेघवाल ने भी कर्ज माफी के मुद्दे को उठाया था। अब राजस्थान में बीजेपी सरकार को आए 10 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी किसानों को लेकर उन्होंने कोई सुध नहीं ली है। सड़क से सदन तक खूब बार मुद्दे उठे। एक बयान देखिए 20 मई के आसपास का, जिसमें किसानों की जमीन कुर्की के मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर जमकर हमला करते हुए आरोप लगाए, जिसको लेकर राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भाजपा सरकार पर आरोप लगाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उनके शासनकाल में किसानों पर जितने अत्याचार हुए हैं वो सब जानते हैं। किसानों को कर्ज माफी का झूठा झांसा देकर लोगों ने किसानों को ठगा है। आपने एक नाटक देखा होगा जिसमें शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। ये बात किसी सीरियल के लिए नहीं, पार्टियों के लिए है। अब खैर, बात यहाँ आकर टिक जाती है कि जब सत्ता में थी कांग्रेस तो कई वादे किए, लेकिन किसान कर्ज माफी का वादा नहीं निभा पाई। अब बीजेपी सत्ता में है तो भी किसान कर्ज माफी पर कोई नेता बात नहीं कर रहा है। इससे ये तो साफ होता है कि पार्टियां सिर्फ पद और सत्ता की भूखी हैं। अपने वादे को भूलना उनके लिए उतना ही आसान होता है जितना कि अपने काम को भूलना। ये पार्टियों की दोगलापन की दृष्टि को दर्शाता है। प्रिया बंसल, ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।